हेलो स्टूडेंट्स। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग अभी चांद पर हैं, है ना? क्योंकि आप ये जो दृश्य देख रहे हैं ये चांद का दृश्य है। ये उस वक्त का दृश्य है जब मानव चांद पर पहुंचा हुआ था। ये खूबसूरत नजारा भी चांद का है जिसे हम लोग चंद्रमा, मून या फिर चंदा मामा के नाम से जानते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत दृश्य। पर यह दृश्य तो ग्रहण का है। ऐसा लग रहा है चांद को ग्रहण लग गया है जिसे हम लोग चंद्र ग्रहण या इंग्लिश में ल्यूनार एक्लिप्स कहते हैं। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा और चंद्र ग्रहण के दृश्यों को कई जगह देखा होगा। हो सकता है इसके लाइव इमेजेस आपने टीवी पे भी देखा होगा, न्यूज चैनल्स पे। तो आपके मन में यह प्रश्न जरूर आता होगा, आखिर ये चंद्र ग्रहण होता क्या है? व्हाट इज ल्यूनार एक्लिप्स? फिर आपके मन में यह प्रश्न आता होगा कि आखिर ये चंद्र ग्रहण यानी कि ल्यूनार एक्लिप्स लगता क्यों है और कैसे लगता है? आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। अक्सर चांद हमको रात में आसमान में दिखाई देता है, लेकिन जब चांद ना दिखे तो हम कहते हैं कि चंद्र ग्रहण लग गया है। आखिर फिर चांद हमें दिखता क्यों नहीं? जाहिर सी बात है, हमारे और चांद के बीच में कहीं कोई आ तो नहीं गया जिसकी वजह से हमें चांद दिखना बंद हो गया। हम ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल वहां होता कुछ और है। तो जैसा कि मैंने आपको सोलर सिस्टम में भी समझाया था, सूर्य ग्रहण के समय भी समझाया था, ठीक उसी तरह मैं आज भी आपको याद दिलाता हूं कि धरती लट्टू की तरह अपनी धुरी पर यानी कि अपनी एक्सिस पर नाचती है। धरती के इस गति को हम लोग घूर्णन गति यानी कि रोटेशनल मूवमेंट कहते हैं। और धरती इस रोटेशनल मूवमेंट के साथ साथ सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है, जिससे हम लोग रिवोल्यूशनरी मूवमेंट यानी कि परिक्रमण गति कहते हैं। धरती का अपना एक प्राकृतिक सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह है जिसे हम चांद या मून या चंद्रमा या चंदा मामा कहते हैं। तो ये चांद भी बिल्कुल लट्टू की तरह अपनी धुरी पर यानी कि अपनी एक्सिस पर चक्कर लगाता है, यानी कि उसके पास भी रोटेशनल मूवमेंट है। उसके साथ साथ चांद धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है, यानी कि उसके पास भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है। और धरती सूर्य का चक्कर लगाती है, यानी कि चांद अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हुए धरती की परिक्रमा करते हुए धरती के साथ साथ वह सूर्य की भी परिक्रमा करता है। तो धरती के इन दो गतियों और चांद की इन तीन गतियों के कारण कई बार ऐसा होता है कि धरती सूर्य और चांद के ठीक बीच में आ जाती है, या यूं कहें कि सूर्य, धरती और चांद तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। अब आपको पता है कि कोई भी चीज हमको कब दिखाई देती है? जब या तो उस चीज से प्रकाश निकल करके हमारी आंखों तक आती है तो वो चीज हमें दिखाई देती है, या फिर किसी और स्रोत से प्रकाश आकर उस चीज पर पड़ रही हो और उस चीज से परावर्तित होकर यानी कि रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक जब लाइट आती है तो हमें वो चीज दिखाई देती है। तो चांद के पास तो अपना प्रकाश है नहीं कि चांद से हमारी आंखों तक प्रकाश आए और चांद हमको दिखाई दे। तो चांद को प्रकाश मिलता है सूर्य से। सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट जब चांद पर पड़ता है तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर वो लाइट हमारी आंखों तक आता है, तो हम चांद को देख पाते हैं। लेकिन जब धरती की दो गतियों और चांद की तीन गतियों के कारण जब सूर्य, धरती और चांद बिल्कुल एक सीध में आ जाते हैं, या यूं कहें कि धरती सूर्य और चांद के बीच में आ जाती है, तो फिर
धरती सूर्य के प्रकाश को चांद पर जाने नहीं देती, रोक लेती है और वहीं से वो रिफ्लेक्ट बैक लाइट को कर देती है, यानी कि परावर्तित कर देती है। अब इस वजह से चूंकि चांद पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता तो चांद नहीं चमकता है, वहां से परावर्तित होकर प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं आता, तो चांद हमें दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति को हम चंद्र ग्रहण या फिर ल्यूनार एक्लिप्स कहते हैं। जब चांद का कुछ हिस्सा में दिखाई नहीं देता इस कारण तो हम कहते हैं कि यह अर्ध चंद्र ग्रहण है, यानी कि पार्शियल ल्यूनार एक्लिप्स है। लेकिन जब पूरा का पूरा चांद ही हमें नहीं दिखाई देता तो हम कहते हैं कि कंप्लीट यानी कि टोटल ल्यूनार एक्लिप्स है। टोटल ल्यूनार एक्लिप्स या कंप्लीट ल्यूनार एक्लिप्स को हम लोग पूर्ण चंद्र ग्रहण भी कहते हैं हिंदी में। ल्यूनार एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण हमेशा रात में ही लगता है, यह दिन में नहीं लगता है।